हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरबाज। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि यहाँ पे रोज़ वीडियो अपलोड हो रहे हैं वो आप तक तुरंत पहुँच सके। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। क्योंकि एक बात कहा गया है ना, अगर आप गुड लिसनर हो तो ही आप किसी चीज़ को समझ सकते हो। अच्छे से समझने के लिए अच्छे से सुनना पड़ता है। बस इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। क्वेश्चन के अनुसार ये बतलाना है आपको कि फैक्टर थ्योरम का यूज करके आपको डिटरमाइन करना है, बतलाना है कि ये gx इस px का फैक्टर है या नहीं है, ये बतलाना है। इट मीन्स देखिए, इस क्वेश्चन में एक साइड आपका gx दे रखा है, एक साइड px दे रखा है। आपको ये बतलाना है कि ये gx इस px का फैक्टर है या नहीं है, यही बतलाना है। किसका यूज करके? फैक्टर थ्योरम का यूज करके। अब यहाँ पे एक बात है कि फैक्टर, तो फैक्टर आपका डिपेंड करता है रिमाइंडर पे। अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल आता है तो हम लोग कहते हैं कि gx px का फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम लोग कहते हैं gx px का फैक्टर नहीं है। तो फैक्टर डिपेंड करता है रिमाइंडर पे। फैक्टर होना या ना होना ये रिमाइंडर पे डिपेंड करता है। और रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे ये मैं फैक्टर थ्योरम के हेल्प से ही आपको बताऊंगा कि रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक न्यू टर्म आया है, फैक्टर थ्योरम। इस फैक्टर थ्योरम को समझेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि आपको फैक्टर थ्योरम पता ही ना हो तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए सबसे पहले फैक्टर थ्योरम को समझते हैं। तो फैक्टर थ्योरम ये कहता है, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल। px कोई भी एक पॉलिनोमियल है। इस फैक्टर थ्योरम को मैं एग्जांपल की हेल्प से भी समझाता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ कहा है कि px कोई भी एक पॉलिनोमियल, उसे लेट कर लो, तो हमने चलो लेट करा है यहाँ पे px इज इक्वल टू 2x प्लस 4। अब इस फैक्टर थ्योरम का फर्स्ट कंडीशन ये कहता है, इफ pa इज इक्वल टू 0, अगर pa 0 की इक्वल है देन x माइनस ए। अब बोलोगे कि x माइनस ए क्या है, तो x माइनस ए आपका gx है। देखिए x, ये जो 2 दिख रहा है ये आपका एक a है, ठीक है। ये a यहाँ पे जो है मीन्स a के प्लेस पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यहाँ पे है ना, a इज इक्वल टू एनी रियल नंबर। a के प्लेस पे कोई भी रैशनल, इरैशनल, पॉजिटिव, नेगेटिव कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो उस प्रकार कहता है फर्स्ट कंडीशन, देन x माइनस ए, तब x माइनस ए ये gx इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। तो आपका gx इस px का फैक्टर होगा कब? जब pa 0 के इक्वल होगा तो। और मैंने आपको ये बताया कि फैक्टर डिपेंड करता है रिमाइंडर पे। तो चलिए हम लोग इस एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको बतलाता हूं कि ये gx इस px का फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर डिपेंड करता है रिमाइंडर पे। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो कहेंगे कि ये x माइनस से इस px का फैक्टर है। और ये कंडीशन कहा ही है कि इफ pa इज इक्वल टू 0। ये pa क्या है मैं अभी बतलाता हूं। तो चलिए सबसे पहले फैक्टर बतलाने के लिए हम लोग रिमाइंडर फाइंड करते हैं। तो इस एग्जाम्पल से रिमाइंडर कैसे फाइंड करना है वो मैं आपको समझाता हूं। हमने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में ये सीखा कि अगर आपको रिमाइंडर फाइंड करना है तो इस gx को 0 के इक्वल करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट gx इज इक्वल टू 0 के इक्वल पुट करें। अब gx का वैल्यू कितना गिवन है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये प्लस 2 वो साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू ये माइनस 2 हो चुका। ये स्टेप 1 है रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। अब क्या करना है, इस x इज इक्वल टू माइनस 2 को px में पुट करना है। तो हम लोग राइट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू माइनस 2 इन px। तो px जहां जहां x वहां वहां माइनस 2, तो p माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स के प्लेस पे माइनस 2 प्लस 4।
अब यहाँ p माइनस टू इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 और प्लस माइनस माइनस प्लस 4, तो p माइनस टू इज इक्वल टू, देखिए ये -4 है और ये +4 है, तो कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 0। अब यहां समझिए कि कहा क्या था, अगर इफ PA इज इक्वल टू 0, इफ PA अगर 0 के इक्वल है, देखिए PA आपका यही टर्म है, ये आपका PA है, ठीक है। तो इस प्रकार मैं ये बतलाना चाहता हूं कि फर्स्ट कंडीशन कहता है इफ PA इज इक्वल टू 0, और a क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो देखिए PA आपको कोई भी रियल नंबर -2 है, PA 0 के इक्वल होगा तो ही x माइनस a, और हमने ये बताया कि ये टर्म आपका a है ना, ये a है, तो x माइनस a मीन्स gx इज अ फैक्टर ऑफ px, तो ये gx इस px का फैक्टर होगा कब, जब PA 0 के इक्वल होगा। तो देखिए ये PA 0 के इक्वल है, इट मीन्स ये gx इस px का फैक्टर है। तो यहाँ पे हमने a कैसे फाइंड करा, देखिए ये a है, तो हमने a कैसे फाइंड करा, gx को 0 के इक्वल पुट करा, और इस x का वैल्यू मीन्स ये -2 आपका a है, ये x का वैल्यू -2 आया, और इस a को मीन्स x इज इक्वल टू -2 को px में पुट करा, जहाँ जहाँ x था, उसके बाद जो मेरा रिजल्ट आया वो PA आया, और PA जब 0 के इक्वल हो गया तो x माइनस a, इट मीन्स ये आपका gx है, तो ये gx इस px का फैक्टर है। और मैंने एक चीज बताया था कि फैक्टर डिपेंड करता है रिमाइंडर पे। अब रिमाइंडर कैसे फाइंड करता है, देखिए यहाँ पे मैंने 2 स्टेप में इसको सॉल्व करा, स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 में हम लोग x का वैल्यू फाइंड किए हैं, और स्टेप 2 में इस x का वैल्यू को इसमें पुट किए हैं। तो इस प्रकार जो यहाँ पे रिजल्ट आया वो आपका ये रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर आपका इस तरह फाइंड होता है, तो ये आपका रिमाइंडर 0 के इक्वल आया, तो हमने ये कहा कि ये gx इस px का फैक्टर है। अगर यहाँ पे 0 नहीं आता, कोई नंबर आता 2 3 4, तो हम लोग कहते हैं ये gx px का फैक्टर नहीं है। और फर्स्ट कंडीशन भी कहता है कि PA 0 के इक्वल होना चाहिए, तो ही x माइनस से इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। चलिए सेकेंड कंडीशन को हम लोग समझते हैं। सेकेंड कंडीशन बस इसका रिवर्स है। सेकेंड कंडीशन ये कहता है कि इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, समझिएगा बहुत आसान है, कह ये रहा है कि x माइनस a इस px का फैक्टर है, मीन्स gx px का फैक्टर है। कब, जब PA आपका 0 होगा। तो हमने भी यही तो सीखा कि अगर PA इज इक्वल टू 0 है तो ये gx px का फैक्टर है, तो उसी का तो रिवर्स है कि ये gx px का फैक्टर होगा। कब होगा, जब PA आपका 0 होगा, तो 0 आ रहा तब ना होगा, तो जस्ट इसका रिवर्स था। तो ये दोनों कंडीशन आपको समझ में आ चुका होगा, और यही 2 स्टेप से ही हम लोग इस क्वेश्चन को मीन्स 2.4 के एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सारे क्वेश्चन को यही 2 स्टेप से सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यही स्टेप से, है ना। तो चलिए अब हम लोग फाइंड करते हैं। तो ये आपका फैक्टर थ्योरम था, तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है px इज इक्वल टू 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और gx गिवन है x प्लस 1। अब हम लोग ये बताना है कि ये gx px का फैक्टर है या नहीं है, तो वही 2 स्टेप से सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग फैक्टर बताना है कि gx px का है फैक्टर है कि नहीं है। तो फैक्टर बताने के लिए gx को क्या करना पड़ता है, 0 के इक्वल करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट gx इज इक्वल टू 0, gx इज इक्वल टू 0, और gx क्या गिवन है, x प्लस 1, तो gx के प्लेस पे क्या हो गया, x प्लस 1। अब ये प्लस 1 इक्वल टू का वो साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ 0 पहले से था, तो x इज इक्वल टू -1। अब ये फर्स्ट स्टेप ये था, स्टेप 1 ये था। अब स्टेप 2 में क्या करना है, इस x का वैल्यू को इस px में पुट करना है। तो हम लोग सेकेंड स्टेप में ये बतलाएंगे स्टेप 2 में कि पुट x इज इक्वल टू -1 इन px। तो px क्या गिवन है, जहां जहां x होगा वहां वहां क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू -1, तो px, तो सबसे पहला x यहीं पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 2x के प्लेस पे क्या होगा, -1, तो -1 का क्यूब प्लस, तो प्लस x स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर माइनस 2x के प्लेस पे क्या होगा, -1, और पहले से था क्या, -1। अब यहाँ देखिए 2 इंटू -1 के पावर में अगर ऑड नंबर हो तो वो नंबर माइनस में ही आता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए -1 के पावर में ऑड नंबर,
तो देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और 1 को मल्टीपल 1 से करोगे तो 1 ही आएगा, 1 1 ज़र 1, 1 1 ज़र 1। तो देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 1 आया, और 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, तो 2 इंटू माइनस 1 आया यहाँ पे, प्लस। अब देखिए इसको माइनस 1 का स्क्वायर यहाँ मैंने राइट करा है, तो इसको माइनस 1 2 टाइम्स होगा, माइनस 1 इंटू माइनस 1। अब माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, और 1 1 ज़र 1, तो ये आपका हो गया 1। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये होगा प्लस 2, और पहले से क्या था माइनस 1। अब यहाँ इसको चलिए इसे सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस और 2 1 ज़र 2, तो यहाँ पे माइनस 2 और प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1। अब माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, तो ये आपका 0 के इक्वल आ गया। इट मीन्स p माइनस 1 आपका क्या यहाँ पे है 0। अब ये आपका रिमाइंडर फाइंड हुआ ना, तो रिमाइंडर इट मीन्स हमने अभी थ्योरम का फर्स्ट कंडीशन ये जाना कि पी ए इज इक्वल टू अगर 0 हो तो ये जी एक्स इस पी एक्स का फैक्टर होगा। इट मीन्स रिमाइंडर आपका 0 के इक्वल आ गया, तो जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है, तो हम लोग ये इसको राइट करके बतलाते हैं। इस प्रकार हमने राइट करा है कि रिमाइंडर आपका 0 के इक्वल आ गया, इट मीन्स ये जी एक्स इस पी एक्स का फैक्टर होगा। इट मीन्स एक्स प्लस 1 इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर होगा, तो वही हमने राइट करा, जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और जी एक्स गिवन एक्स प्लस 2, और बतलाना है कि जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है या नहीं है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग का स्टेप 1 है, जी एक्स को 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो हम लोग यहाँ राइट करेंगे पुट जी एक्स इज इक्वल टू 0। तो जी एक्स आपका क्या गिवन है x प्लस 2, तो यहाँ पे राइट करेंगे x प्लस 2, और पहले से क्या था 0। अब प्लस 2 इक्वल टू को वो साइड जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 2। अब x कब इस x इज इक्वल टू माइनस 2 को इस px से पुट करेंगे, तो सेकेंड स्टेप होता है हम लोग का पुट x इज इक्वल टू माइनस 2 इन px। x का वैल्यू को px से पुट करेंगे, तो जहाँ जहाँ px में x होगा वहाँ वहाँ माइनस 2, तो p x के प्लेस पे माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इट मीन्स माइनस 2 का क्यूब, प्लस 3x स्क्वायर मीन्स माइनस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए प्लस 3x, तो 3 इंटू एक्स के प्लेस पे माइनस 2 और प्लस 1 पहले से गिवन था। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए माइनस 2 का क्यूब को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो माइनस 2 का क्यूब देखिए माइनस 2 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। अब यहाँ माइनस देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ क्या आया माइनस 8 प्लस 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर को यहाँ सॉल्व करते हैं, माइनस 2 का स्क्वायर मीन्स माइनस 2 2 टाइम्स, तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस माइनस प्लस और 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे क्या आया प्लस 4। और यहाँ देखिए सॉरी प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6, और पहले से क्या था प्लस 1, यहाँ माइनस 8 प्लस 3 4 ज़ार 12 माइनस 6 प्लस 1। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ये माइनस वाला टर्म और ये माइनस वाला टर्म आपस में ऐड होगा, तो माइनस 8 और माइनस 6 माइनस 14, और देखिए यहाँ पे प्लस 12 और प्लस 1 यहाँ पे 13, 12 और 1 13। अब यहाँ पे देखिए माइनस 14 में से 13 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ 1 आएगा, और यहाँ पे बड़े संख्या के ऊपर बड़े नंबर के ऊपर नेगेटिव का साइन, तो यहाँ नेगेटिव, इट मीन्स p माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आया माइनस 1 आया, तो यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं आया, ये रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आया, तो इट मीन्स ये gx इस px का फैक्टर नहीं है, तो इसको हम लोग राइट करेंगे। तो वही हमने राइट करा है कि रिमाइंडर आपका 0 के इक्वल नहीं आया, सो gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, तो ये gx इस px का फैक्टर नहीं है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट है आपका px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, और gx है x माइनस 3, बतलाना है कि gx px का फैक्टर है या नहीं है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं जैसे अभी हम लोग ने सॉल्व करते आया है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हम लोग का है gx को 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो हम लोग राइट करेंगे पुट gx इज इक्वल टू 0, और gx क्या गिवन है x माइनस 3, तो gx के प्लेस पे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू देखिए ये माइनस में है तो इक्वल टू को वो साइड तो प्लस में, तो प्लस 3। अब इस
x के वैल्यू को px से पुट करते हैं सेकंड स्टेप में हम लोग। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप में ये राइट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 इन px। px में क्या करेंगे, पुट करेंगे। और px क्या गिवन है, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 3, तो px यहाँ पे है तो यहाँ 3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब मीन्स 3 का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस x के प्लेस पे हो जाएगा 3 प्लस 6। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, तो यहाँ देखिए 3 का क्यूब, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 का क्यूब मीन्स 3 टाइम्स 3 इंटू 3 इंटू 3, इट मीन्स 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो यहाँ 27 लिखते हैं माइनस देखिए 3 का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, इसका मतलब 3 2 टाइम्स 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, तो 4 इंटू 9 प्लस 6 और 3 आपका क्या हो गया 9। अब यहाँ इसको देखिएगा 27 और 9 को ऐड कीजिएगा तो यहाँ कितना आएगा आपका 27 और 9 आपको 36 होता है, माइनस 9 4 जा 36 और माइनस 36 प्लस 36 कैंसिल हो गया तो 0 के इक्वल आया, मीन्स P3 आपका क्या हो गया 0 के इक्वल आ गया। इट मीन्स ये रिमाइंडर आपका 0 जब आ गया तो ये gx इस px का फैक्टर है। तो चलिए इसको राइट करते हैं हम लोग। तो इस प्रकार हमने राइट किया है कि रिमाइंडर आपका 0 के इक्वल आया है, तो इस प्रकार सो gx इज द फैक्टर ऑफ px। तो ये gx इस px का फैक्टर है। आई होप ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा और मैं इस चैनल में एनसीईआरटी बुक के सारे सिलेबस को कवर करूंगा, इसलिए आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। और कोई डाउट हो अभी भी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।